कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस हम लोग सर्किट में कैसे, रेसिस्टेंस हर उस चीज को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को। अरे बस समझ में, बल्ब भी रेसिस्टेंस है, फैन भी रेसिस्टेंस है, तो ऐसा कह सकते हैं हम लोग इसको। तो रेसिस्टेंस को सर्किट में कंबाइन करने का दो मेन तरीका है। पहला तरीका है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेसिस्टेंस को हम ऐड करेंगे तो रेसिस्टेंस का सिंबल कुछ ऐसा होता है, तो अब वो चाहे सीरीज में हो चाहे पैरेलल में हो, तो हम आपको दो तरीका बता रहे हैं। तरीका नंबर 1, फॉर रेसिस्टेंस को सीरीज या पैरेलल में कंबाइन करने का तरीका नंबर 1 फॉर डीसी अप्लायंसेस। और डीसी अप्लायंसेस, इसका मतलब यह है कि जो बैटरी पे चलने वाले अप्लायंसेस होते हैं ना, उसको डीसी अप्लायंसेस कहते हैं। डीसी वाला बैटरी, डीसी वाला बल्ब, जैसे टॉर्च वॉर्च में लगता है, उसको आप अगर अल्टरनेटिंग करंट में जोड़ दीजिएगा तो वो नहीं चलेगा। अल्टरनेटिंग वाला डीसी में जोड़ दिया, बैटरी से जलाइएगा वो नहीं जलेगा। अरे बस समझ में, जैसे इस बल्ब को अगर बैटरी से जोड़ के चलाया जाए तो वो नहीं चलेगा। तो ये अल्टरनेटिंग अप्लायंसेस हो गए, अल्टरनेटिंग करंट पे चलने वाले अप्लायंसेस हो गए, और एक होते हैं डीसी करंट पे चलने वाले अप्लायंसेस। तो इसके लिए भी और इसके लिए भी मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन, तो देखिए जितने भी डीसी करंट पे चलने वाले अप्लायंसेस होते हैं ना, उसके एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक क्या होता है, नेगेटिव। तो अगर मेरे को सीरीज में जोड़ना है और 3 गो या 4 गो रेसिस्टेंस दे दिया है, एक रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस, तीसरा रेसिस्टेंस, इसका भी प्लस ये है, ये माइनस है, इसका प्लस ये है और ये माइनस है, और कह रहा है इसको सीरीज में भी जोड़ के बताइए और इसको पैरेलल में भी जोड़ के बताइए। ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। तो हम सीरीज में जोड़ करके बता रहे हैं, सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन करके बता रहे हैं हम। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो ये तीनों को, तीनों रेसिस्टेंस को लेंगे और इस रेसिस्टेंस का प्लस और इस रेसिस्टेंस का माइनस, रेसिस्टेंस के बदले में हम बल्ब दे, कह दे कि ये 3 गो बल्ब ले लीजिए और तीनों को सीरीज में जोड़ दीजिए। डीसी बल्ब 3 गो ले लीजिए, किस में जोड़ दीजिए, सीरीज में जोड़ दीजिए। तो एक ये हो गया। दूसरा बल्ब या रेसिस्टेंस ये हो गया, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। इसका पॉजिटिव, इसका ये नेगेटिव, इसका देखो इधर पॉजिटिव था ना, तो हम इसको पलट देंगे, इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा पॉजिटिव और ये हो गया हमारा नेगेटिव। अब सीरीज में जोड़ने का क्या तरीका है, सीरीज में जोड़ने का तरीका बेटा ये है, सीरीज में जोड़ने का तरीका ये है कि इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे, तो अब ये जुड़ गया है। इस रेसिस्टेंस का एक पॉजिटिव वाला टर्मिनल खुला हुआ है और इस रेसिस्टेंस का एक नेगेटिव वाला टर्मिनल खुला हुआ है। इसको हम इलेक्ट्रिक, माने इसको हम बैटरी या सेल से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से ऐड करेंगे, नेगेटिव वाला नेगेटिव से ऐड करेंगे, नेगेटिव वाला नेगेटिव से ऐड करेंगे। अब ये जुड़ गया है सीरीज में। तो सीरीज में अगर हम आपको दे दे कि ये लीजिए एक बल्ब है, बल्ब है वट जो भी कह लीजिए, जो डीसी करंट से चलने वाला है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने रख रहा है, और 3-4 गो दे दे और कहे कि आप इसको सीरीज में जोड़ दीजिए, तो आप जोड़ दीजिएगा कि सीरीज में कैसे जोड़ना है, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव जोड़ जोड़ करके तैयार कर देंगे हम लोग। बोलो ठीक है, इतना बात। अब पैरेलल में कैसे जोड़ना है, डीसी वाले को पैरेलल में कैसे जोड़ना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करना है।
किसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी? डीसी के बारे में। तो ये एक अप्लायंसेस हो गया आपका, ये एक दूसरा अप्लायंसेस हो गया आपका, ये एक तीसरा अप्लायंसेस हो गया आपका। दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। इसका पॉजिटिव ये, नेगेटिव ये, पॉजिटिव ये, नेगेटिव ये, पॉजिटिव ये और नेगेटिव ये। और कह रहा है कि इस तीनों को, चारों को, पांचों को, जो भी कह लो, इसको पैरेलल में जोड़ देना है। तो कुछ नहीं करना है, इस वाले रेसिस्टेंस यानी R1 को लेकर के आना है, दिस इज R1। अरे बात समझ में? इस वाले R1 R2 को लेकर के आना है, दिस इज R2। इस वाले को लेकर के आना है R3। और सबका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और सबका नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, सबको एक साथ जोड़ देना है। और सारे नेगेटिव को एक साथ जोड़ देना है, सारे पॉजिटिव को एक साथ और सारे नेगेटिव को एक साथ। सबको जोड़ दिए। अब ये पॉजिटिव वाले को आप पॉजिटिव वाले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिए और नेगेटिव वाले को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिए। हो गया, ये डीसी वाला काम हो गया। बोलो क्लियर है इतना बात? पॉजिटिव को, सारे पॉजिटिव को एक साथ, सारे नेगेटिव को एक साथ जोड़ देंगे, हो गया ये। तो बताइए ना, पैरेलल और सीरीज में क्या अंतर है? पैरेलल और सीरीज में क्या, मैंने आप देख पा रहे हैं, आप कर लीजिएगा ये काम। अगर हम आपको कह दे कि आप डीसी और सॉरी डीसी कह रहे, डीसी वाले को पैरेलल और सीरीज में कंबाइन कर दीजिए तो आप कर लीजिएगा, दिक्कत तो नहीं होगा? नहीं होगा। अब आता है एसी वाले के बारे में, बाबू देखिएगा। लेकिन एसी आपको एसी ही पढ़ना है, जो भी न्यूमेरिकल होगा वो आपको एसी वाले से ही करना है, और जो भी कंसेप्ट समझना है वो एसी वाले से ही समझना है। सर डीसी क्यों पढ़ा है? हाँ बाबू, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस हम लोग को पता है, अभी पता चल चुका है कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस कितने तरह का है? दो तरीके का। एक सीरीज में है, एक सीरीज में है, और एक किस में है बेटा? पैरेलल में। सीरीज में है और किस में बेटा? पैरेलल में। अब सीरीज और पैरेलल का दिमाग में रखना, कुछ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको दिमाग में रखना है, बिना इसके न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं होगा। और इसलिए दिमाग में रखो, हम क्या बोल रहे हैं उसको समझो और दिमाग में रखो। देखो, सीरीज में पहला बात दिमाग में रखने वाला, न्यूमेरिकल के लिए पहला बात दिमाग में रखने वाला कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज ड्रॉप करता है। दूसरी बात इसमें करंट सेम रहता है। क्या बोले हम? न्यूमेरिकल के लिए वेरी एसेंशियल फॉर न्यूमेरिकल। और फॉर्मूला नेट रेजिस्टेंस, हम आपको नेट रेजिस्टेंस बोले, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोले, हम नेट रेसिस्टेंस बोले, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोले, टोटल रेसिस्टेंस बोले, ओवरऑल रेसिस्टेंस बोले, सबका एक ही मतलब होगा,
अगर हम आर एन लिखे हैं मतलब नेट रेजिस्टेंस, आर ई लिख दे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, आर टी लिख दे तो टोटल रेसिस्टेंस, आर ओ लिख दे तो ओवरऑल। बात सेम ही है, एक ही चीज को कहना चाहता है कि सब जोड़ जाड़ के कितना होगा, जोड़ के घटा के वट एवर जो भी समझ लो, वो जोड़ जाड़ करके टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा। अगर किसी सर्किट में फलाना एक रेसिस्टेंस यहां है 4 ओम का, एक रेसिस्टेंस वहां है 3 ओम का, एक रेसिस्टेंस वहां है 2 ओम का, तो सबको जोड़ने के बाद से ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो उसी को आरएन से रिप्रेजेंट किया गया। इसका फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 डैश। R1 पहला रेजिस्टेंस लिखा होगा, R2 R3 R4 R5 R5 सबको जोड़ देंगे तो नेट रेजिस्टेंस हमारा निकल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन भी ऐसा हो सकता है कि नेट रेजिस्टेंस निकाल दीजिए, सिंपल क्वेश्चन हो सकता है नेट रेजिस्टेंस निकाल दीजिए, निकाल देना। यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि रेजिस्टेंस इतना है तो बताइए करंट कितना लेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए हम ये वाला चीज आपको सिखाए, ठीक है। तो जब भी, अभी सिखाना बाकी है, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस लगे होंगे ना तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप करता है। वोल्टेज ड्रॉप मतलब कुछ वो पहले वाले को कुछ अलग वोल्टेज मिलेगा, दूसरे वाले को कुछ अलग वोल्टेज मिलेगा, अब पहले वाले से बचेगा तब दूसरे वाले को मिलेगा, फिर दूसरा कुछ कंज्यूम कर जाएगा तो बचा हुआ तीसरे को मिलेगा, फिर तीसरा जो कंज्यूम करे, ये तीनों जो कंज्यूम कर जाएगा तो बचा हुआ होगा वो किसको मिलेगा, चौथे वाले को मिलेगा। तो इस तरीके से, और उसका फॉर्मूला नेट रेजिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला है। अब बात आता है बाबू, अब बात आता है आपका पैरेलल रेसिस्टेंस के बारे में। तो इसमें पहली बात दिमाग में रखने वाला यह है कि इसमें करंट सेम नहीं होता है, माने इसमें करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा, लेकिन इसमें वोल्टेज सेम होगा, वोल्टेज सेम होगा। और इसका नेट रेजिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है 1/Rn है। 1/Rn प्रूफ भी करेंगे हम लोग, अब प्रूफ पूछता भी है तो प्रूफ करेंगे भी हम लोग। 1/Rn इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश डैश डैश। जब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने के बाद से 1/Rn का वैल्यू आ गया, मान लीजिए 6/36 ऐसा कुछ आ गया, तो ये 1/Rn का वैल्यू है। आपको नेट रेजिस्टेंस चाहिए ना कि 1/Rn चाहिए, इसीलिए आपको इसको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। जब आप इस वैल्यू को रेसिप्रोकेट करिएगा ना, तो इस वाले वैल्यू को, हाथ हटाओ बाबू, मुंह पर से हाथ हटाओ, सीधा बैठो, इस वाले वैल्यू को अगर रेसिप्रोकेट करिएगा ना तो इस वाले वैल्यू को भी रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। रेसिप्रोकेट मतलब इसका उल्टा करना पड़ेगा। तो 1/Rn है तो आपको Rn लिखना पड़ेगा, तो जब ये Rn/1 लिखना पड़ेगा तो नीचे तो कुछ 1 रहे तो कोई उसका मतलब नहीं है, तो इसको भी पलटना पड़ेगा, बोले तो 36/6 और जो आएगा वो 6 ओम आएगा। बोलो इतना बात समझ में आया? तो ये बात दिमाग में रखना, पहले इतना लिखो फिर आगे बताते हैं। प्लीज सर्किट में आपको सर्किट आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कौन सा रेसिस्टेंस सीरीज में है और कौन सा रेसिस्टेंस पैरेलल में है। और जब आप इसको आइडेंटिफाई कर लीजिएगा तो बात यही खत्म नहीं होता है, अभी और भी बात ये होगा कि फिर आपको इन दोनों को मिला करके ये पहचानना होगा कि कौन कौन सीरीज में है और कौन कौन पैरेलल में है। माने पहले सीरीज अलग समझेंगे, पैरेलल उसके बाद समझेंगे, और फिर इन दोनों को कंबाइन करके समझेंगे। अरे बात समझ में? तो ऐसा नहीं है कि जब इसको समझ जाइएगा तो आपका न्यूमेरिकल एकदम धाए धाए बनने लगेगा, नहीं, उसका इंप्लीमेंटेशन भी आपको सीखना पड़ेगा कि ठीक है, ऐसा थोड़ी कह देगा कि खाली है लीजिए, हाई सीरीज में है, हाई पैरेलल में है, रेसिस्टेंस निकाल करके बता दीजिए कितना। ऐसा भी क्वेश्चन होगा, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन कैसा होगा कि अगर रेसिस्टेंस इतना है
डायग्राम दे दे, उसमें फलाना R1 R2 R3 R4 R5 रेसिस्टेंस दे दे और कहे कि बताइए बैटरी से कितना करंट निकलेगा या बैटरी से कितना वोल्टेज, R1 के पास कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, ऐसा ऐसा कुछ पूछ देगा। तो इसीलिए इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाएगा बाबू। देखो हम सीरीज का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। एसी हो या डीसी सेम चीज, बस एसी में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। एसी में क्या नहीं होता है? पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। देखिएगा, जिसे मान लीजिए ये एक रेसिस्टेंस है तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव तो आप नहीं इसमें डिनोट करेंगे। क्यों नहीं डिनोट करेंगे? क्योंकि एसी में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। सर ये वाला एसी, अरे अल्टरनेटिंग करंट, एयर कंडीशनर नहीं है। ठीक है बाबू, ठीक है ए बाबू, ठीक है। अब मान लीजिए 3 गो दिया हुआ है, मान लीजिए 3 गो दिया हुआ है, R1 R2 R3 है क्या? क्या बोल रहे हैं? इज्जत बचाइएगा। इज्जत, मैंने हम ऐसे लिख रहे थे इज्जत बचाए हम अपना। गधा है। अब देखो इसी पे हम अगर एकदम सीरियस होके बोल देना भाई साहब इतना गिल्टी फील करेंगे नहीं लेकिन नहीं बेटा, चिल चिल। ऐसा हम बोलने के लिए ये भी बोल सकते हैं कि बाबूजी को ऐसे ही बोलते हो। एक मिनट, लेकिन हम बोलेंगे नहीं बोलेंगे अरे नहीं बोले हैं यार, मतलब मेरा कहने का मतलब हम ऐसे बोल सकते थे और कई सारे लोग ऐसे बोल देता है। हम वैसे में के हम कभी भी ऐसा वर्ड यूज नहीं करते हैं। हमको पता है ये सब मजाक है ना बाबू? तुम समझा? समझा नहीं? तुम नहीं समझा। चलो चलो ओए, R1 R2 R3 सर हमेशा तीने ले रहे हैं। ले भाई ले, 4 गो 4 गो 4 गो। सर को 4 गो वाला नहीं आएगा ना। हाँ चल सुनो, सीरीज में आपको क्या करना है, इसको मान लीजिए ये हम हैं, ऐसे बाह फैला दिए हैं। अरे और फिर 4 गो है ना सर, 4 गो नमूना है सबनो, तो 4 गो नमूना को इन्हें खड़ा कर दिए, 2 गो हेने कर दिए, 1 गो को इधर कर दिए, 4 गो हो गए हम लोग नमूना। अच्छा हम लोग नमूना और आप लोग सीधा, मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए, तो वो उसका बाहें पकड़ लिया, वो उसका बाहें पकड़ लिया, सब एक दूसरे का बाहें एक को पकड़ के खड़े। देखिए ऐसे ही ना, इसका एगो बाह ये है, एगो बाह ये है, हाई दूसर का आया, इसका पकड़ लिया बाह, आई तीसरका वाला आया, इसका पकड़ लिया बाह, और चौथा वाला आया, इसका पकड़ लिया बाह। तो ये हो गया हम, चुप रहो चुप रहो, R1 R2 R3 R4। क्या ये बात समझ नहीं है? सीरीज ना पहचानिएगा, कह दीजिए ना पहचानेंगे हम। पहचान लेगा तुम, पहचान लेगा तुम। यही तो है सीरीज, यही है सीरीज। ले सीरीज हो गया, तो सीरीज पहचान लीजिएगा। लेकिन न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको और कॉन्सेप्ट और समझना पड़ेगा। इसलिए मान लीजिए कि ये एगो पाइप है, क्या है? पाइप, और इसमें बह रहा है पानी, ऑरेंज कलर का पानी।
का उजर बहवाए। अरे पानी का कलर उजर। इतने गंदे लोग हैं। अच्छा, सीरीज पैरेलल समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन उजर ऑरेंज जरूर समझ में आ रहा है। देखो देखो बाबू, अब ध्यान से सुनो। यहां एगो और पाइप ले आए, अब उसको ऐसे ही जोड़ दिए, ऐसे चुप रहो, ऐसे जोड़ दिए। अब एक बात बताओ, जितना पानी यहां से जा रहा था उतना ही पानी इस पाइप में भी जाएगा? अब बोलो ना भाई। अगर मान लो किसी कारणवश, दुर्भाग्यवश हम इसको ऐसे मुड़ा दिए, पाइप को मुड़ाए हैं, खाली मुड़ाए हैं, तो वो पनिया तो ऐसा ही जाएगा। माने पनिया में तो इन्हें माने गड़बड़ तो नहीं हुआ? हो सकता है मे बी। पहले बताओ, इतना बात समझ में आया? तो पाइप नंबर 1, पाइप नंबर 2, पाइप नंबर 3, पाइप इसका बाह ये पकड़ा है, उसका बाह ये पकड़ा है, करंट वैसे ही फ्लो कर रहा है, जा रहा है। अरे बात समझ में? ध्यान से सुनना। तो पानी का डायरेक्शन देखो, पानी जितना इसमें जा रहा है उतना इसमें जा रहा है, उतना ही से इधर से होते हुए अगर ऐसा ही खाली और मुड़ा दीजिएगा तो वो पानी इसमें ऐसे ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पानी के रास्ता में कोई दिक्कत नहीं है। तो जब पानी के रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये वाला पाइप और ये वाला पाइप सब आपस में किस में जुड़े हुए हैं? सीरीज। और जितना करंट यहां से छोड़े हैं उतना ही करंट इसमें भी जाएगा, उतना ही करंट इसमें भी, और उतना ही करंट इसमें भी। माने करंट में कोई बदलाव नहीं, वोल्टेज में बदलाव होगा। पहले बताओ, इतना बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात है यहां? अरे बोलो ना, बोलो। तो सीरीज में करंट में कोई बदलाव नहीं होता है, क्योंकि रास्ता चेंज नहीं होता है, वही रास्ता है, बस इधर उधर मुड़ा है खाली, लेकिन 2 पार्ट में बटा तो नहीं है, 3 पार्ट में बटा तो नहीं है। मेरे कहने का मतलब 2 पार्ट 3 पार्ट कहने का मतलब यहां से आया और कुछ आधा रास्ता उधर चला गया और आधा इधर आ गया, तो यहां से जो पानी होगा कुछ उस रास्ते को फॉलो करेगा, कुछ इस रास्ते को फॉलो करेगा, ऐसा। तो यहां आकर के पानी बट गया, लेकिन इसमें तो पानी बटा नहीं ना। तो जितना पानी आप यहां से छोड़े हैं उतना ही पानी आप यहां पे भी ऑब्टेन करिएगा। बोलो भाई, पानी स्टैंड फॉर करंट, पानी स्टैंड फॉर। तो बताइए, पहले यहां से जितना जाएगा, क्या इसमें कोई भी दिक्कत है कि क्या इसमें करंट 2 या 3 पार्ट में मुड़ा है, बटा है? नहीं बटा है। तो करंट सब में क्या होगा? सेम होगा। वोल्टेज ड्रॉप होता है, जो कि हम लोग पहले लिखे थे। तो सीरीज वाली बात समझ में आई? अब सीरीज को अगर हम तुमको ये कहें कि इसमें बताओ, ये सर्किट में बताओ कि मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, यहां से करंट चला, इसमें से होते होते, यहां से होते 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 होते, यहां से होते 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 होते, कहीं रास्ता में 2 या 3 पार्ट में बटा नहीं बटा। तो इस रास्ते को फॉलो करने वाले जितने भी रेसिस्टेंस है वो सब आपस में क्या है? सीरीज। सब आपस में क्या है? देखो, जिसको ये समझ में आया वो देखो, देख के मत पता लगा देना ये इसके नीचे है, पैरेलल है सर, ये इसके नीचे है सर, पैरेलल है। पैरेलल देख के मत पता लगाना, देख लेना कि क्या उसका रास्ता बटा है, नहीं बटा तो सीरीज में, अब बट गया तो बोलो क्लियर है इतना बात? तो बताइए, ये सीरीज में है कि पैरेलल में? कैसे पता? देखो, तुमको अगर ये वाला बात समझ में आया, ये वाला बात समझ में आया, बहुत बढ़िया, कोई गलती नहीं है। अब तुमको अगर ये वाला बात समझ में आया तो उससे भी बढ़िया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या इतना बात समझ में आया? तो हमने इसमें, अच्छा, करंट क्या होगा बेटा? सेम। करंट क्या होगा? लेकिन वोल्टेज क्या होगा? अच्छा देखो, इसको वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, इसको ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, तो ये बढ़िया से काम करेगा। फिर ये जितना वोल्टेज होगा वो यूज करेगा ना, तो यहां पे
जब यहां से वो वोल्टेज क्रॉस करेगा तो यहां वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा, फिर बचा हुआ वोल्टेज इनको मिलेगा, फिर ये यूज करेंगे तो उसका बचा हुआ वोल्टेज इनको मिलेगा। और कबो कबो तो ऐसा होगा कि लास्ट तक जाते जाते वोल्टेज में नहीं बचेगा। अरे बात समझ में, जो वोल्टेज लास्ट वाला अप्लायंसेस कबो कबो काम ही नहीं करता है। अरे बात समझ में, तो हमने क्या बोला बेटा, वोल्टेज इसमें क्या करेगा, डिफर करेगा, डिफर करेगा, ड्रॉप करे डिफर करे। बताओ पहले इतना बात समझ में आया कि नहीं? तो क्या सीरीज आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, सीरीज आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, नहीं हो पाएगा, सीरीज आइडेंटिफाई नहीं होगा। पैरेलल आइडेंटिफाई करते हैं, पैरेलल, पैरेलल आइडेंटिफिकेशन देखो, देखो बाबू ध्यान से सुनो पहले। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कॉन्सेप्ट, जैसे मान लो कि ये यहां से करंट आ रहा है, कुछ करंट इधर चला गया और कुछ करंट इधर चला गया, यहां एक रेसिस्टेंस लगा दे, मैंने इस रास्ते में एक रेसिस्टेंस लगा दिए और यहां पे एक रेसिस्टेंस लगा दिए। अरे बात समझ में, बोलो ना। अब देखो, अब हम कहेंगे, अब अगर हम कहेंगे कि बताओ ये सीरीज में है कि पैरेलल में, तो तुमको सिर्फ ये ध्यान देना है, वहां ध्यान देना है जहां से रास्ता बटा है। तो यहां तक तो सेम आया है, लेकिन यहां से आने के बाद से कुछ करंट इधर गया है और कुछ करंट माने कुछ चार्ज उधर गया है और कुछ चार्ज इधर गया। तो इस रास्ते को फॉलो करने वाले, यहां तक इस रास्ते को फॉलो करने वाले और इस रास्ते को फॉलो करने वाले आपस में पैरेलल है। अरे बात समझ में, अगर हम यही चीज ऐसे लिख देते, अगर यही चीज हम ऐसे लिख देते R1 R2 R3 R4 R5, अगर हम यही चीज ऐसे लिख देते तो हम पहले इस रास्ते पे करंट गया और यहां से एक रास्ता वो लिया और दूसरा रास्ता ये लिया, तो इस रास्ते को फॉलो करने वाले और इस रास्ते को फॉलो करने वाले ये आपस में पैरेलल है। लेकिन जब यहां से रास्ता लिया, ये इधर गया और इस, तो ये वाला और ये वाला आपस में सीरीज में है। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ करके और एक ऐसे लिख दे कि इन तीनों के बदले में क्या लिख दे, मान लीजिए 1 ओम है, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है, तो इन तीनों के बदले में क्या लिख दे, 6 ओम लिख सकते हैं, बोले नहीं रहा। तो ये आपस में सीरीज में है, ये आपस में सीरीज में है, तो इस रास्ते को फॉलो करने वाले, इस रास्ते को फॉलो करने वाले आपस में सीरीज में है, और इस रास्ते को फॉलो करने वाले आपस में सीरीज में है, और ये आपस में पैरेलल। आइडेंटिफाई कर लोगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। बोलो पहले पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन समझ में आया? तो अब हम अगर तुमसे पूछे कि कौन कौन सीरीज में है और कौन कौन पैरेलल में है, तो तुमको बिना सोचे समझे, अच्छा आओ देखो थोड़ा सा और देखो, यहां से मान लीजिए 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, मान लीजिए 3 एम्पियर का करंट यहां तक आया, 1 एम्पियर इधर चला गया, तो इधर बताइए कितना गया, सिंपल सा तो बात है, 2 एम्पियर गया। तो कुछ करंट उधर गया और कुछ करंट इधर गया, तो इसमें करंट डिवाइड हो रहा है ना, माने करंट सेम नहीं रहेगा लेकिन वोल्टेज सेम रहता है। लेकिन क्या रहेगा बेटा, वोल्टेज सेम रहेगा। तो करंट इसमें क्या रहेगा बेटा, करंट रहेगा डिफरेंट, लेकिन वोल्टेज रहेगा क्या, सेम। तो जब न्यूमेरिकल बनाओगे ना, तो ये बात तुमको एकदम कदम कदम पे मिलेगा, एकदम कदम। अच्छा जैसे मान लो कि 6 वोल्ट के बैटरी से हम इसको जोड़ दिए, मान लीजिए एक बात कर रहे हैं, 6 वोल्ट के बैटरी से हम इसको जोड़ दिए, 6 वोल्ट बैटरी से जोड़ दिए, बिना कलम उठाए तुम बताना, यहां से करंट गया 3 एम्पियर जा रहा है, इधर गया 1 एम्पियर, इधर गया 2 एम्पियर, बताइए इसको कितना वोल्टेज मिला, अरे वोल्टेज इसको कितना मिला, 6 वोल्ट मिला, इसको कितना मिला, कैसे पता चला, सर वोल्टेज सेम होता है, इनको भी उतना ही मिलेगा, इनको भी उतना ही मिलेगा, बोलो तो वोल्टेज सेम रहेगा।
वोल्टेज सेम रहेगा इसमें। अब तुमको आइडेंटिफाई करना है, बताइए पहले बताइए कि इसमें किसको किसको सीरीज में सॉल्व करना हो तो करिएगा। R1 R2, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी सर्किट कॉम्प्लेक्स देना तो पहले हम लोग उसको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में सिंप्लीफाई करते हैं, स्टेप वाइज स्टेप करते हैं ना, इसमें भी आप सिंप्लीफाई करके ही चलना। तो तुमको सिंप्लीफाई कैसे करना है ध्यान से सुनो। जैसे मान लो इस रास्ते को तुम सॉल्व कर रहे हो, तो ये वाला और ये वाला सीरीज में है ना, तो तुम इसको लिखोगे R डैश इज R डैश या RS लिखोगे, RS डैश। RS डैश मतलब हम इन दोनों को कंबाइन करके R डैश मान रहे हैं और वो सीरीज में है, तो हम बोलेंगे R1 प्लस R2। जो वैल्यू आएगा, मान लीजिए ये 1 ओम है और ये 2 ओम है, तो इसको क्या लिख देंगे बेटा, बोलो बोलो, 1 प्लस 2 बोले तो 3 ओम। तो क्या हम इन दोनों को हटा करके यहां पे 3 ओम लिख सकते हैं? बुरा तो नहीं मानोगे? अरे इन्हीं दोनों के बदले में हम ये लिख रहे हैं, इसी को बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। और ये जरूरत पड़ेगा जब कॉम्प्लेक्स सर्किट देखोगे ना, तो तुमको ऐसा जरूरत पड़ेगा, क्योंकि अभी जैसे मान लो हम यहां पे एक और लगा देते ऐसे कुछ करके, तब जरूरत पड़ता तुमको इसको सिंप्लीफिकेशन का, इसीलिए हम अभी वो नहीं लगा। बोलो अच्छा, अब बताओ इस रास्ते को फॉलो करने वाले ये वाले इसको मान लो 3 और इसको मान लो 4 और इसको मान लो 5, मान लेते हैं, तो इसके बदले में हम कितना, तो इसको लिखे क्या, इसको लिखे क्या, RS डैश डैश। अरे ये तो अलग है ना भाई, ये अलग है, ये भी सीरीज में हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको लिखे क्या, 3 प्लस 4 प्लस 5 बोले तो 12, 4 3 7 11 ना, अरे 8 8 4 12, हाँ 12 ओम। तो क्या हम इन तीनों के बदले में यहां पे लिख सकते हैं 12 ओम? अब हम इसको ऐसे, यही ना दिया है R6, इसको मान लेते 6 ओम। अच्छा अब बताओ, ये दोनों पैरेलल में है ना, अब इन दोनों को सॉल्व कर दे क्या, देखो तो R डैश P या RPB भी सॉल्व करे को कोई दिक्कत नहीं है, तो बताओ इसको 1/3 प्लस 1/12 कितना हो जाएगा, बताओ तो 12 आएगा क्या, 12, ये कितना होगा 4, ये आएगा 3, अरे सॉरी 1, हाँ 1, ये आएगा 5/12, ये 1/RP का वैल्यू है, लेकिन हमें चाहिए RP, तो कितना हो जाएगा 12/5। तो क्या हम, अच्छा सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं ना, क्या हम इन दोनों के बदले में हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 12/5 ओम, बोलो हाँ ये ना, और ये रेड वाला था मैंने 6 ओम, बता दो पहले। अब देखो सिंप्लीफाई हो गया ना, अब ये हो गया और ये हो गया, दोनों को सीरीज में सॉल्व कर देंगे। यही थोड़ा सीखना है।